students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 2nd, which is chapter number 14 about weather. Okay, let's start it. The very first topic is change in weather. It was 5 o'clock in the evening. Kashish came out of her room. It was very pleasant outside. Kashish decided to go out to play in the park. She changed her dress and went to the park. Okay, so student, क्या इवनिंग में 5 o'clock हो रहा था जब कशिश अपने रूम से बाहर आई और बाहर आके कशिश ने क्या देखा कि काफ़ी अच्छा प्रेजेंट जो था मौसम था बाहर का. कशिश ने डिसाइड किया कि वो पार्क में जाके खेलेगी. कशिश ने अपनी ड्रेस चेंज करी एंड शी वेंट टू द पार्क. At 6 o'clock, as she was playing with the friends, clouds appeared in the sky. Suddenly it started to rain. She felt very sad and wondered why the weather changed within a short time. And उसके बाद 6 o'clock यानी कि 6 बजे के अराउंड जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रही थी, अचानक से वहाँ पे क्लाउड्स यानी कि बादल जो है आसमान में दिखने लगे एंड सडनली क्या होने लगी, बारिश होने लगी. सो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो गई एंड ये सोचने लगी कि कैसे एकदम से ये जो वेदर है इतने कम समय में क्या हो गया, चेंज हो गया. So the change in weather from day to day or from hour to hour is caused by the wind, sun, clouds and rain. So ये जो weather condition में students change आता है day to day या from hour to hour, ये किसकी वजह से आता है? Wind, sun, clouds and rain की वजह से आता है. So number 1 is a hot day. Hot day कैसा होता है? On a hot day it is warm as the sun shines brightly. It is called a sunny day. Hot day यानी कि जब एक गर्म दिन होगा क्या, वो इसलिए ज़्यादा वार्म होगा बिकॉज सन जो है बहुत ब्राइटली शाइन करता है. इसे आप सनी डे भी कहते हैं. हम सनी डे में कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए एंड वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. काफ़ी सारा पानी हमें पीना चाहिए हॉट सनी डे में. आइसक्रीम इंजॉय करते हैं एंड गो फॉर अ डिप इन द पूल. पूल में डिप के लिए जाते हैं और उसके साथ साथ वी शुड स्टे इनडोर्स टू अवॉइड अ सनस्ट्रोक. सनस्ट्रोक को अवॉइड करने के लिए हमें अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए. देन अ रेनी डे. रेनी डे क्या होता है? व्हेन इट रेन्स इट इज कॉल्ड अ रेनी डे. जब बारिश होती है उस दिन को रेनी डे कहा जाएगा. On a rainy day, the sky is overcast with cloud. It becomes dark. The darker clouds contain more water in them. It can rain any time. So rainy day पे जो sky है वो किससे भर जाता है? पूरा cloud से. पूरा आसमान जो है उसमें सब बादल छा जाते हैं. काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है एंड जितने ज़्यादा डार्कर क्लाउड्स होंगे, जितने ज़्यादा काले काले बादल होंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर यानी कि क्या होगा, पानी होगा एंड उतनी ज़्यादा क्या होगी, बारिश हो सकती है कहीं भी. ठीक है. पीपल यूज रेन कोट. अब रेनी डे पे हम लोग रेन कोट, गम बूट्स, अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं जब अगर बाहर बारिश में जाने की ज़रूरत पड़ रही है. चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द रेन. बच्चों को बारिश में खेलना बड़ा पसंद होता है. वो पेपर बोट्स बनाते हैं एंड रेन वाटर में उन्हें क्या चलाते हैं एंड इंजॉय करते हैं. देन अ कोल्ड डे. कोल्ड डे कैसा होता है? When the sun does not shine brightly, it is called a cold day. जब सन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन नहीं करता है उसे कोल्ड डे कहा जाता है. कोल्ड विंड्स ब्लो, ठंडी हवाएं चलती हैं. प्लेसेस ऑन माउंटेन्स हैव स्नोफॉल. माउंटेन्स पे जो जगह है वहाँ पे स्नोफॉल होता है. इट बिकम्स वेरी कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. पीपल वेयर वुलन एंड थिक क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म. एंड लोग कैसे वुलन यानी कि ऊनी एंड मोटे कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. उसके साथ साथ दे ऑल्सो लाइट फायर्स और यूज हीटर्स टू कीप देमसेल्फ warm. They have hot food and hot drinks. गरम खाना, गरम ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं. फायर्स लाइट अप की जाती है. हीटर्स का यूज करते हैं हम एक कोल्ड डे पे अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज अ विंडी डे. विंडी डे क्या है? When the wind blows strongly, it is called a windy day. On a windy day, it is difficult to stay outdoors. A very strong wind is called a storm. A storm can uproot trees. So जब विंड यानी कि हवा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लो करती है, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, उसे कहा जाता है एक विंडी डे. एंड एक विंडी डे में जो है स्टूडेंट्स बाहर रहना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो करती है उसे स्टॉर्म कहा जाता है. एंड एक स्टॉर्म में काफ़ी जो स्टॉर्म जो होता है काफ़ी डेंजरस होता है. उससे आपके जितने भी आसपास पेड़ पौधे वो सारे उखड़ के गिर जाते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी वगैरह, वायर्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ों का जो है उस टाइम पे काफ़ी नुकसान होता है. Weather changes very frequently. We have mainly 3 seasons in our country, that is winter, summer and rainy. Some places have 2 more seasons called spring and autumn. So students, weather जो है वो तो बहुत frequently, बहुत ही fastly कभी भी कहीं भी change हो सकता है. बहुत जल्दी change होता रहता है weather. एंड अगर सीजन की बात करें तो मेनली हमारी कंट्री में 3 सीजन होते हैं, दैट इज विंटर, समर एंड रेनी. कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे 2 और सीजन होते हैं इनके साथ, दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. ओके. So the chapter is completed and I hope you all must have understood the different types of weather conditions in our surroundings, and that's all for the chapter. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.